इंडिया का धड़कता हुआ शहर मुंबई हैरान कर देने वाले क्राइम्स का आदी है। लेकिन 22 मई 2008 को हुई एक खोज ने मुंबई के सबसे निडर लोगों को भी हिलाकर रख दिया। मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित एक शांत कस्बा मानोर के जंगली इलाके में कटे हुए मानव अवशेष बिखरे हुए पाए गए। इस कृत्य की बर्बरता से हर कोई सदमे में था। जैसे ही जांचकर्ताओं ने पीड़ित की पहचान और इस जघन्य अपराध के अपराधियों का पता लगाने के लिए अपना काम शुरू किया, पूरा शहर सन्न रह गया। उन्हें क्या पता था कि यह राह उन्हें प्यार, विश्वासघात और एक खून जमा देने वाले कत्ल की कहानी तक ले जाएगी। यह है नीरज ग्रोवर की कहानी। नीरज ग्रोवर हत्याकांड के नाम से मशहूर हुआ। यह मामला जल्द ही मीडिया की सुर्खियों में छा गया। कहानी में एक दिलचस्प थ्रिलर के सारे मसाले थे। एक होनहार युवक, एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री, एक ईर्ष्यालु प्रेमी और एक भयानक हत्या। जैसे जैसे सच सामने आता गया, पूरा देश इस केस की गिरफ्त में आता गया। हर मोड़ और हर पहलू सुर्खियों में छाया रहा और प्यार, विश्वासघात और मानव स्वभाव के काले पहलुओं पर बहस छिड़ गई। नीरज ग्रोवर एक होनहार नौजवान था। 25 साल की उम्र में वह टेलीविजन प्रोडक्शन की दुनिया में अपनी पहचान बना चुका था। मूल रूप से कानपुर का रहने वाला, वह सपनों के शहर मुंबई में अपनी जगह बनाने आया था। अपनी प्रतिभा और लगन के दम पर वह बहुत जल्दी तरक्की कर गया था। वह अपनी मंजिल की ओर बिया रच रहा था, महत्वाकांक्षा और जुनून से भरा हुआ। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उम्मीदों और संभावनाओं से भरी उसकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई, उसे जानने और चाहने वालों के जीवन में एक खालीपन छोड़कर। नीरज की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हर सुर्खी के पीछे एक इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है, एक परिवार बिखर जाता है और अनगिनत सपने चूर चूर हो जाते हैं। उसका सफर हालांकि बहुत जल्दी खत्म हो गया, लेकिन यह महत्वाकांक्षा, कड़ी मेहनत और अपने जुनून को पाने की चाहत की अटूट शक्ति का प्रमाण है। मारिया सुसैराज, यह नाम भारतीय क्राइम की दुनिया में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वह एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री थी जो गोवा से मुंबई आई थी। उसके सपने उतने ही विशाल थे जितना कि उसके शहर को घेरे हुए अरब सागर। उसे प्रसिद्धि, पहचान और बॉलीवुड की चकाचौंध में अपनी जगह बनाने की चाहत थी। हालांकि स्टार बनने की राह जितनी उसने सोची थी, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुई। मारिया की कहानी महत्वाकांक्षा और उन खतरनाक रास्तों की कहानी है जहां हताशा आपको ले जा सकती है। ये मनोरंजन जगत के काले सच की याद दिलाती है, जहां अक्सर सपने टूट जाते हैं और प्रसिद्धि की चाहत आपको बहुत भारी पड़ सकती है। कहानी में एंट्री होती है एमिल जेरोम मैथ्यू की, जो कि एक नेवी अफसर था और मारिया का मंगेतर। मैथ्यू एक पजेसिव और कंट्रोलिंग इंसान था। उसे मारिया की मुंबई वाली लाइफस्टाइल और नीरज के साथ उसकी गहरी दोस्ती पसंद नहीं थी, जिनसे उसकी मुलाकात टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले कुछ कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हुई थी। बस यहीं से जलन की शुरुआत हुई। मारिया के नीरज से लगातार मिलने के कारण मैथ्यू की असुरक्षा बढ़ती गई। मैथ्यू का मुंबई आना कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उसकी पजेसिवनेस और असुरक्षा ने एक खतरनाक माहौल बना दिया, जिससे उन भयानक घटनाओं का रास्ता तैयार हुआ जो होने वाली थीं। उसके कार्य बेकाबू जलन और गुस्से के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाते हैं। भाग 5, 7 मई 2008 की भयानक रात। 7 मई 2008 का दिन भी मुंबई के दूसरे दिनों की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन नीरज ग्रोवर, मारिया सुसैराज और एमिल जेरोम मैथ्यू के लिए यह तारीख हमेशा के लिए बदनाम होकर रह गई। नीरज मारिया के मलाड़ वाले घर गया था। उसे क्या पता था कि यह आम दिन उसका आखिरी दिन होगा। उस घर की चारदीवारी में जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 7 मई की वह भयानक रात इस बात की याद दिलाती है कि त्रासदी कहीं भी, कभी भी आ सकती है। यह जिंदगी की नाजुकता और इंसानी स्वभाव की अप्रत्याशित प्रकृति को उजागर करती है। उस रात लिए गए फैसलों के नतीजे ऐसे निकले जिन्हें बदला नहीं जा सकता था। ऐसा कुछ जो उन लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा और मुंबई शहर पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। भाग 6, एक हत्या और उसे छुपाने की कोशिश। उस घर के अंदर क्या हुआ यह आज भी एक रहस्य है। मारिया और मैथ्यू दोनों के बयान अलग अलग हैं। हालांकि एक बात तो पक्की है, उस दिन नीरज ग्रोवर की हत्या हुई थी। गुस्से और जलन में डूबे मैथ्यू ने नीरज पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अपने इस भयानक कृत्य का एहसास होते ही मारिया और मैथ्यू घबरा गए।
उन्हें पता था कि उन्हें अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए तुरंत कुछ करना होगा। मारिया और मैथ्यू ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए जो कुछ भी किया वह उतना ही चौंकाने वाला था जितनी की खुद हत्या। डर और हताशा में किए गए उनके कार्य बताते हैं कि इंसान किस हद तक जा सकता है। हालांकि उनका यह सच छुपाने का नाटक आखिरकार उनके लिए मुसीबत बन गया। उन्होंने सबूतों का ऐसा जाल बिछा दिया जिसने पुलिस को सीधा उनके पास पहुंचा दिया। भाग 7, सच का खुलासा। पुलिस जांच। मुंबई पुलिस के सामने एक मुश्किल काम था। शुरू में तो यह मामला एक गुमशुदगी का था, लेकिन जब शरीर के टुकड़े मिले तो यह एक खौफनाक हत्या में तब्दील हो गया। मामले की जांच शहर के सबसे अनुभवी जासूसों को सौंप दी गई। उन्होंने बड़ी बारीकी से हर सुराग का पीछा किया और हर सबूत की जांच की। सुराग उन्हें मारिया सुसैराज तक ले गया, जिसने नीरज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बारीकी से जांच और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ पुलिस धीरे धीरे सच्चाई का पता लगाने लगी। जांच ने इस साधारण से मामले में छिपे काले रहस्यों को उजागर किया। भाग 8, एक ऐसा फैसला जिसने देश को हिलाकर रख दिया। इस केस की सुनवाई ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। मीडिया ने हर चीज को बारीकी से कवर किया, हर छोटी से छोटी जानकारी और हर गवाह के बयान की जांच की। अदालत एक रियल लाइफ ड्रामा का मंच बन गई, जहां मारिया और मैथ्यू के अलग अलग बयान ने लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ा दी। अभियोजन पक्ष ने एक मजबूत मामला पेश किया, जिसमें अपराध की बर्बरता और साक्ष्यों को छुपाने की योजना पर जोर दिया गया। महीनों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद जो फैसला आया, उसने पूरे देश को हिला दिया। मारिया सुसैराज को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन उन्हें सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया गया। एमिल जेरोम मैथ्यू को हत्या की कोशिश का दोषी पाया गया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। भाग 9, बाद की घटनाएं और मीडिया का उन्माद। नीरज ग्रोवर हत्याकांड ने मीडिया में एक ऐसा उन्माद पैदा कर दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। प्यार, विश्वासघात और हिंसा से भरी यह कहानी अखबारों, टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन पोर्टल पर छाई रही। इस मामले ने नैतिकता, महत्वाकांक्षा और मानव स्वभाव के काले पहलुओं पर बहस छेड़ दी। इसने आपराधिक न्याय प्रणाली और सजा की सटीकता पर भी सवाल उठाए। इस मामले ने कई किताबों, डॉक्यूमेंट्री और यहां तक कि एक बॉलीवुड फिल्म को भी प्रेरित किया, जिनमें से प्रत्येक ने हुई घटनाओं पर एक अलग दृष्टिकोण पेश किया। नीरज ग्रोवर हत्याकांड भले ही आधिकारिक तौर पर बंद हो गया हो, लेकिन यह आज भी लोगों के लिए कौतूहल और बहस का विषय बना हुआ है, जो जीवन की नाजुकता और मानवीय भावनाओं की अटूट शक्ति की याद दिलाता है। भाग 10, नीरज ग्रोवर हत्याकांड की एक अमिट छाप। नीरज ग्रोवर हत्याकांड भारत की सामूहिक स्मृति में आज भी जीवित है। यह समाज के उस काले पहलू की याद दिलाता है जहां सपने बुरे सपने में बदल सकते हैं और महत्वाकांक्षा विनाश का कारण बन सकती है। यह मामला आपराधिक न्याय प्रणाली, मीडिया नैतिकता और ऐसी त्रासदियों को रोकने में समाज की भूमिका के बारे में बातचीत को आज भी बढ़ावा देता है। यह मामला अपने दुखद अंत के बावजूद मानवीय भावना के दृढ़ता का प्रमाण है। नीरज ग्रोवर का परिवार और दोस्त अपने इस नुकसान के बावजूद उनकी यादों को जिंदा रखे हुए हैं। उनके जीवन और उनके आसपास के लोगों पर उनके सकारात्मक प्रभाव का जश्न मनाते हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में उनकी ताकत और साहस हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करता है।